हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हम जो है ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग का मतलब आप जब भी देख रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से देख रहे हैं, यूनिवर्स की मर्जी से देख रहे हैं। और देखने का पर्पस ये हो जाता है कि समझो ईश्वर शायद आपको मेरी वीडियोस के जरिए या रीडिंग के जरिए कोई सवालों के जवाब प्राप्त करवा दें जो आप शायद सोच कर कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी आई सजेस्ट कि आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहिए ताकि आपको पर्सनलाइज्ड एनर्जी पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। रिजोनेट कर भी जाती है, नहीं भी कर जाती है, मिक्स्ड रहता है, ठीक है। सो एक मिनट मैं देख लेती हूँ, हाँ माइक इज वर्किंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी और देखूंगी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज। सो हैव वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स। आपको लव अप्रोच करने वाला है या ऑलरेडी आपको किसी ने प्यार का प्रस्ताव दिया हुआ है। कोई इंटरेस्टेड है आप में, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज समवन जो अब तक बोल नहीं पा रहा था या जो अब तक फील नहीं कर पा रही थी, उसे एहसास होने वाला है या हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई दिमाग से चल रहा था, अब फाइनली ये इंसान दिमाग नहीं दिल से सोचेगा या दिल से सोचेगी। समवन टॉरस या कैंसर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, यू हैव स्टार्टेड, आपने अपने फाइनेंसेस और अपने आप पे फोकस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस और ब्लेसिंग्स का साइन दिखाई दे रहा है। क्लियरली देयर इज समथिंग जो आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन का कॉज दिख रहा है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, कोई अप्रोच या अपॉर्चुनिटी भी आएगी एंड देयर आर चांसेस कि आपको बाहर से कोई प्रपोजल मिल जाए। देयर आर चांसेस कि बाहर से कोई ऑफर आ जाए, बिजनेस ऑफर या आपको काम के रिलेटेड जॉब ऑफर आ जाए। अगर आप बाहर से ट्राई कर रहे हैं तो बाहर में आपका काम बनने वाला है। आई कैन सी है ट्रैवलिंग, आपके लिए ट्रैवलिंग होने वाली है। अभी आपके अंदर एक बड़ा चेंज भी देखने को मिल रहा है। आई कैन सी अ मेजर चेंज। जो इंसान सही तरीके से बात नहीं कर पाता था या खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता था या नहीं कर पाती थी, फाइनली वो इंसान सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करने लगा है, बात करने लगा है, लोगों से डील करना शुरू किया है। अब तक अगर हो सकता था कि आप बहुत इंट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाता था या नहीं कर पाती थी, नहीं बोल पाती थी, ऐसे थे इंसान जो बहुत ज़्यादा अपने भीतर अपने अंदर ही छुपे थे, अपनी ही एक होता है ना, अपनी ही दुनिया में रहने वाले व्यक्तित्व के। अब आप उन इंसानों में से बन रहे हैं जो थोड़ा बाहर आ रहा है, जो समझो गुफा से बाहर निकल रहा है। एक काली गुफा से आप बाहर निकल कर ना फाइनली आप उस जगह एंटर कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों से मिलने को तैयार हो, लोगों से बात करने को तैयार हो। मे बी यू आर रेडी फॉर डेटिंग। अब डेटिंग करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए अब आप रेडी हो चुके हो। इमोशनली अभी तक आप बहुत ज़्यादा लॉस थे, कंफ्यूज थे, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, या एक अपनी ही एनजाइटी वाली एनर्जी में थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके दिल को थी कि मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है, मुझे ये चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, बट आप एक्सप्रेस नहीं करते थे। मन के भीतर आपने चीज़ों को, बहुत इमोशंस को ना ऐसे दबा के रखा हुआ था कि नहीं 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 नहीं, एक राइट टाइम आएगा, मैं राइट टाइम पे बात करूँगा, मैं राइट टाइम पे बोलूँगी, अभी ये टाइम नहीं है, अभी इस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें बोलनी नहीं है, अभी इस टाइम पे मुझे कुछ करना नहीं है, आई शुड नॉट मेक अ मूव और मेक अ एक्शन। अब फाइनली आप जो है उस शेल से बाहर आ रहे हो। आई कैन सी कि आप थोड़ा बाहर निकल रहे हो और अब आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने को तैयार हो। आप अपने मन की भावनाओं को लोगों से बोलने को तैयार हो। ये कह सकते हैं कि दुनिया से अब आपने डील करना सीख लिया है। टेल मी मोर करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में और बताएं। फूल विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब फाइनली आप रिस्क लेने को तैयार है। मे बी आप रिस्क ले रहे हैं टूवर्ड्स डेटिंग। आप डेट करने के लिए तैयार है, लोगों से मिलने के लिए तैयार है, डेटिंग एनर्जी में आने के लिए तैयार हैं। लाइक अभी तक आप बहुत सोच रहे थे कि नहीं मुझे लव नहीं चाहिए, आई डोंट वांट लव एनी मोर, मेरी ज़िंदगी में मुझे अब कोई इंसान नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया। बट नाउ यू वांटेड टू टेक अ रिस्क। आप में से कुछ लोगों के लिए बिजनेस की रिस्क ले रहे हो, आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स की रिस्क ले रहे हो, या आप घर बाय करने की रिस्क ले रहे हो। क्लियरली दिख रहा है कि अब आप एक होता ना, आंखें बंद करके आप एक छलांग मारने को तैयार हो। आप बोल रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं छलांग तो मार रही हूँ या मार रहा हूँ, बाकी देखी जाएगी, ठीक है। मेष राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि अभी तक रिफ्लेक्ट हुई और वृश्चिक राशि अभी और देखेंगी। तो आप अभी फाइनली एक जंप लेने को तैयार है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है, अभी ना मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ जोन में रखा है, फाइनली मैं इस सेफ जोन से खुद को बाहर निकालता हूँ या निकालती हूँ और मैं अब ये जंप लेने को तैयार हूँ, मैं एक रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं ये बिजनेस करने को तैयार हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार हूँ, या मैं डेटिंग वर्ल्ड के लिए रेडी हूँ, मैं डेटिंग साइट के लिए रेडी हूँ, मैं अब लोगों से डील करने के लिए रेडी हूँ, मैं लोगों से बात करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप
कहीं ट्रैवल करना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो गए हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब मुझे लोगों से बात करना है, सोशलाइज करना है, अब मैं एक शेल में नहीं रहना चाहता। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बिकॉज आई नो अब लोगों से मुझे कैसे डील करना है। आप बहुत स्मार्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो। येस येस येस, डेफिनेटली जस्टिस, कर्मा आ रहा है आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत से समय से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, आपकी जो स्ट्रगल्स है वो एंड होने को हैं। आप फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं, फाइनली आप एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, फाइनली आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे चलना है, अपनी दुनियादारी कैसे संभालनी है, लोगों से कैसे डील करना है, कैसे मैच्योर होना है, कैसे प्रैक्टिकल होना है। अब आपके फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आने वाली है। अपकमिंग इवेंट्स में आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है, कहीं से कोई फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, रिवॉर्ड मिलेगा। मे बी आप करियर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी आप अपनी स्टडीज़ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं हो रहा था, और फाइनली यू आर गोइंग टू रिसीव दिस। एंड ये बहुत ही स्पीड से आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको टाइम लगने वाला है 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, नहीं, ये बहुत स्पीड से हो रहा है। विद इन अ मंथ, विद इन 15 days इट्स गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, मिरेकल्स। तुला राशि, लिब्रा राशि भी आई है। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9 अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ है। टेल मी मोर। यस, आप किसी तरीके के प्रपोजल को भी रिजेक्ट करने वाले हैं। कोई समवन फ्रॉम बिहाइंड, कोई पास से है कोई व्यक्ति, वो भी इंसान को आप रिजेक्ट करेंगे। देयर इज सम प्रपोजल आप जिसको रिजेक्ट करेंगे या ऑलरेडी कर चुके हैं। आप किसी इंसान की फीलिंग्स को डिनाई कर चुके हैं कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स नॉट। या आपको पता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है बट आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते। रीज़न, क्योंकि आपको लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आपको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। यू लाइक नहीं, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है ऑलरेडी, अब मेरे को नहीं करना है खुद को। आप इमोशनली उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज आपको इमोशनल फीडबैक वहाँ से आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग कि नहीं, मुझे यहाँ पर देना बहुत पड़ रहा है एंड मैं नहीं देने को तैयार हूँ। मैंने ज़िंदगी भर लोगों को सिर्फ दिया है, अब मेरे को देना नहीं है। अब मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल है। आप फाइनेंशियली किसी की अवेलेबिलिटी नहीं मांग रहे हो, आप चाहते हो इमोशनली कोई अवेलेबल हो, कोई समझदार हो जो आपको समझे। आप किसी इंसान के प्रपोजल को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, दिस पर्सन, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन सिर्फ मेरे को आज अपने माइंड से चलने के लिए रेडी है। लाइक ये अपने कन्वीनियंस से आएगा या आएगी, ये इंसान अपने मतलब से आएगा, या इस इंसान में बड़ी फ्लक्चुएशन है, बहुत इरिटेशन है आपको। लाइक आपको लग रहा है बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इसकी। इस इंसान की कोई एक स्टैग्नेंट या एक स्टेबल एनर्जी होती ही नहीं है। आप इस इंसान को बार बार स्विच करते देखते हो, और इसी की वजह से आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं यार, आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, या इस प्रपोजल को मैं नहीं चुन सकती या नहीं चुन सकता। मेष राशि, धनु राशि, मिथुन राशि हो सकता है ये व्यक्ति। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के प्रपोजल को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं, देयर इज टू मच टू एडजस्ट एंड टू मच टू कॉम्प्रोमाइज, आई कांट डू इट एनी मोर बिकॉज मैंने अपनी पूरी जिंदगी से एडजस्ट किया है और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब मुझसे और कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद न की जाए। जो इंसान इमोशनली अभी इतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पा रही, और अपने कन्वीनियंस से जाते हैं या अपनी कन्वीनियंस से बात कर ले इमोशनली आपसे, आपको चाहिए एक डीप कन्वर्सेशन वाला रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप जिसमें आप ना लंबी लंबी बातें कर सको उस इंसान के साथ, एक कंफर्ट फील कर सको, जिसमें आपको डर ना लगे कि यार ये इंसान शेयर कर दिया जाएगा या ये इंसान अब किसी और का हो जाएगा, किसी और की हो जाएगी। सो यू आर रिजेक्टिंग अ प्रपोजल जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, और इट्स बेटर आई शुड चूज माई सेल्फ। आई नो दिस इज़ नॉट ईजी कि मुझे इसको रिजेक्ट करना पड़ रहा है, मैं इमोशनली यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव टू डू दिस। लाइक यू लाइक कि नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, ये करना ज़रूरी है बिकॉज इसी से ही क्लैरिटी लाइफ में आएगी। या यू आर लुकिंग आउट फॉर लव, आप लव ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यू बिलीव इन ट्रू लव, आपको चाहिए सच्चा वाला प्यार, लॉयल वाला प्यार। एंड अब तक आपको प्यार में कैसा रहा है ना कि आपको सिर्फ प्यार में चेज करना पड़ रहा है, आप चेजर रहे हो प्यार में, रिलेशनशिप में आप चेजर रहे हो। चेजर का मतलब आप भाग रहे हो, हर किसी से आपने बैक करा है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, एंड नाउ यू डोंट वांट टू डू इट। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके चक्कर में मैंने अपना पैसा, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा सब बर्बाद किया, और अब मेरे पास वो इच्छा नहीं है, वो ताकत नहीं है कि इन चीज़ों पे मैं देते रहूँ और हमेशा मुझे रिवर्ट वापस नहीं आ रहा है। दिस टाइम आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली से होल्ड करके बैठे होगी। मैं एक्सप्रेस करूँगा या मैं अपने लिए बात करूँगा या करूँगी जहाँ मुझे लगेगा ये इंसान सही में जेन्युइन है, या ये इंसान मेरे को सच में कुछ देना चाहता है। आप ऐसे रिलेशनशिप्स में अपने आप को अटकाना ही नहीं चाहते जहाँ आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रगल है, इरिटेशन है, एग्जॉशन है। नहीं, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त काम हो रहा है आपका। नंबर 2 आपके लिए रिफ्लेक्ट हुआ है, आप अपने ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मतलब ऐसा है कि कल तक आप ना फुद्दू जैसे, एकदम बेवकूफ़ जैसे, जहाँ जो आया वाह 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 बोल दिया, ये कर लिया, वाह वाह हो गया, मतलब कुछ सोचते नहीं थे। हर किसी को अपने आप का इमोशंस है ना ऐसे एक्सप्रेस किया है,
फट के एक्सप्रेस किया है कि ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, या ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको वैल्यू नहीं भी कर रहा है ना, तब भी आपने बहुत ज़्यादा अति दिया है लोगों को। बट दिस टाइम ना जैसे कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि नहीं नहीं भाई, लेट मी जस्ट सी कि कोई इंसान अवेलेबल है, कितना है भाई, मेरे को उस हिसाब से घुसता है। मैं फालतू अवेलेबल नहीं रह सकता हर बार। मेरा ये नहीं चल सकता कि भाई सामने वाला मेरे को आए और मेरे को जो है मेरे से ऐसे एक्सपेक्ट करे कि मैंने कोई मंदिर का इसके लिए वो लंगर बना रखा है, आया खाया निकल गया और थैंक यू भी बोला नहीं। भाई ये क्या बात हो गई? तो यू डोंट वांट सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और आपने अपने आप को क्लोजर दे दिया है किसी कनेक्शन में। अगर आप बहुत डिस्टर्ब थे ना, आपने वहाँ से अपने आप को क्लोजर दे के खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। यस, आप डिसअपॉइंट हुए हो, बहुत लोगों से डिसअपॉइंट हुए हो। यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप से या लव से दूर नहीं भाग रहे हो। दिस टाइम यू वॉन्ट लव, बट आपको लव चाहिए अपनी शर्तों पे। आपको प्यार चाहिए अपनी कंडीशंस और अपने टर्म्स के हिसाब से। आप नहीं चाहते कि आप, जैसे आप मैरिड हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू आर मैरिड एंड यू बिलीव इन लव, यू वॉन्ट लव, बट आपके पार्टनर का आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा बिहेवियर है, अपने एटीट्यूड से चेंज हो जाती हैं, जैसे मन होता है वैसे बिहेव करते हैं, जैसा मन होता है आ जाते हैं, अपने मन से निभाना है, जिम्मेदारियां निभाएंगे या निभाएंगी, अपने मन से नहीं हो रहा है तो नहीं निभाएंगी। तो मतलब इनका कोई कर्तव्य, इनका धर्म, इनका कोई कर्म है ही नहीं इस चीज़ पे, और आप भी लगे पड़े। तो स्त्री है, पुरुष है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, लेट्स से यू आर मैरिड और यू आर फेसिंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नॉर्मल अफेयर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है एंड यू आर द ओनली वन वो इज डूइंग डर लगी हुई है, लगा हुआ है, और दैट अदर पर्सन डजंट केयर अ डैम। वो इंसान आपको रुलाने में लगा हुआ है, उस इंसान को परवाह भी नहीं, वो सोच भी नहीं रहा है, या चलो सोच भी रहे हैं तो इतना इंसान भी क्या सोच रहा है कि उनको इतना टाइम लग जाता है अपनी फीलिंग्स को दिखाने में, इतना ईगो आ जाता है उनके अंदर। तो यू डोंट वांट सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पर आप जो है ना ऐसे बस सोचते रहे कि ओ मेरा बाबू सोना आएगा, अरे मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो वाली एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते, आप निब्बा निब्बी नहीं बनना चाहते। ये लाइक कि नहीं, रिलेशनशिप होते हैं और वो दोनों तरफ से होते हैं। नहीं हो सकते तो मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए नहीं, अकेले रह ले तो ज़्यादा अच्छा है। भले फिर आप मैरिड हो, आप मैरिज में भी अगर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो दिस टाइम यू डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज़, यू डोंट वांट एनीथिंग कि भाई मैं मेरे बाबू तोना को बैठ के जो है बस फीड करता रहूँ और मेरा बाबू तोना जो है ना वो मेरे को बस चमाटे मारता रहे और गालियाँ देता रहे और मैं बस उसकी इग्नोरेंस, उसकी निगलेक्ट बिहेवियर को बर्दाश्त करती रहूँ। और फॉर व्हाट रीज़न, क्या मिलना है मुझे? एट द एंड मैं वही वापस फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और दिस इज समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है। यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं फॉर माय व्यूवर्स? उसके बाद हम डीप डार्क एनर्जीज देख रहे हैं आपके पार्टनर की। लेट मी नो अगर आप अभी तक रिजोनेट कर पाए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके 111 लिख सकते हो टू क्लेम दिस एनर्जी। हीरोपेंथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यू स्टिल डोंट हैव एनी क्लैरिटी। आपने इमोशनली खुद पे काम बहुत किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया, पर यूनिवर्स इज सेइंग यू आर स्टिल नॉट क्लियर। आप अभी भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो। आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आने में ना 2 वीक्स का या 2 डेज़ का टाइम और लगेगा, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, बट स्टिल 2 वीक्स आर देयर जिसमें आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, बिकॉज यू आर स्टिल इन दिस एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, दिस इज यू। यूनिवर्स आपको मैसेज ये दे रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो और बुद्धि से काम करो, बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन जाओ, अपने आप को समझो। यहाँ पर हीरोपन की एनर्जी ना आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको कहीं उलझन हो रही है तो किसी वेल विशर या किसी एडवाइज़र के साथ, बड़े लोगों के साथ जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के साथ बात करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, किसी सही इंसान को अप्रोच करो। अगर आप रैंडम कहीं पे भी चले जा रहे हो, बस 10 एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच कर रहे हो, 10 टैरो रीडर्स को, डोंट डू दिस। कोई एक को पकड़ो जिस पे आपको पूरा भरोसा है और उसके साथ कनेक्टिविटी में रहो। ये मत सोचो कि उस इंसान ने आपके मन की बात नहीं करी तो वो इंसान गलत है। नहीं, अपने दिमाग, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। अनदर थिंग इज, यहाँ पर हीरोपंथ का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ब्रेव बनना है, स्ट्रांग बनना है, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल भी बनना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न टू डील, कि भाई कैसे लोगों से डील करना है विदाउट मतलब सेइंग अ वर्ड, कोई फालतूगिरी या कुछ बोलना नहीं है। अब पता है हीरोपंथ का कार्ड एक फादर, एक प्रीस्ट की एनर्जी है। जैसे एक चर्च में फादर या प्रीस्ट होते हैं ना, एक फादर या प्रीस्ट कैसे होते हैं आपने सुना है? ध्यान से सुनते हैं आप लोगों की बातें। अच्छा ऐसा यू विल, कई बार आप उनके सामने अपने क्राइम्स जाकर रखते हो कि मेरे ये क्राइम है, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये किया है, एंड वो आपको क्या कहते हैं कि ईश्वर की इसमें आए हो तो आप वहाँ पे माफ़ी मांगो एंड लेट इट बी, राइट। वो आपसे डील करते हैं या आपको गाइडेंस देते हैं, सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट के जैसे। एक साइकोलॉजिस्ट जैसे आपके साथ बैठा है, या आपके साथ एक थेरेपिस्ट बैठा है जो आपके माइंड को जो है सही तरीके से समझे। जैसे देयर इज़ वन मूवी नेम, वो गाना था ना जिसका ए जिंदगी गले लगा ले,
तो आलिया भट्ट है जिसमें और शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जो है उनको गाइड करते हैं कि यू आर नॉट एबल टू डील विद योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को बस दबा रहे हो। कोई इंसान आपको छोड़े उस डर से आप पहले ही उस इंसान को छोड़ दे रहे हो कि ये इंसान कहीं मुझे ना छोड़े, ये इंसान मुझे छोड़े, इससे बेहतर मैं इसको छोड़ दूँ, और अकेलेपन को एक्सेप्ट कर ले रहे हो। एंड दिस इज समथिंग जो आप सप्रेस किए जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड, इरिटेटेड, आप इमोशनली रिलेशनशिप से डील नहीं कर पा रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत से आपके आसपास चीज़ें हैं जो आपको नोटिस नहीं हो रही है। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर लिविंग योर लाइफ फॉर अदर्स। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरी क्या सोच रही हैं, इस तरीके से चल रहा है। तो वो क्या है, शाहरुख खान जैसे एक उस मूवी को आज फिर से देख लेना हो सके तो, एक गाइडेंस के हिसाब से लो। समटाइम्स वी हैव टू वॉच दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स जिससे हमारी लाइफ में बेटरमेंट आए। तो आप इस तरीके की मूवीज़ वगैरह देखो जिससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट आए। मूवी को देखोगे तो काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये चीज़ तो मैंने नहीं करी, वाकई मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट हेयर कि प्रमोट कर रही हूँ पिक्चर को, और पिक्चर रिलीज़ होकर कब की निकल गई तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो क्लियरली आप इस तरीके के समझो हीरोपंत की एनर्जी में आ जाओ। यूनिवर्स आपको वाइजर होने को कह रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आलिया भट्ट की एनर्जी से शिफ्ट करके यू हैव टू बी दैट शाहरुख खान। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आपको शाहरुख खान बनना होगा। आपको अपने इमोशंस के लिए अवेयर होना पड़ेगा। आप दुनिया से भाग नहीं सकते, आपको दुनिया से डील करना सीखना होगा। आप कब तक भागोगे? अंत में कभी भी जिस प्लेस पे आप हो ना, उस प्लेस पे रह के आप ये सोचो कि क्या अंत में मैं इसी जगह पर रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ? क्या मेरा अंत ये है? क्या ये है मेरा एंड? अकेलापन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन, मैं ऐसे रोते रोते मरना चाहता हूँ या मरना चाहती हूँ, या बिकॉज ऑफ दैट अदर गाइज या गर्ल्स जो मेरे बारे में नहीं सोच रही हैं, आज मेरे लिए कंसर्न नहीं है, मैं उस इंसान के लिए मरना चाहता हूँ। उस इंसान के लिए आज मैंने अपना मेंटल पीस डैमेज किया हुआ है, अपने आप को एग्जॉस्ट किया हुआ है मेंटली। आज मैं उस इंसान के लिए बैक करने के लिए या घुटने पे आने को तैयार हूँ, जो उस इंसान को मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है, जिस इंसान ने मेरे को देखा भी नहीं है मुड़कर कि मेरा क्या हाल है, मैं दुखी हूँ नहीं दुखी हूँ। उस इंसान ने जहाँ मुझे पूछा नहीं है मैं उस इंसान के लिए रहना चाहता हूँ या नहीं। मैंने अपने लेसन्स लर्न किए, बिकॉज हीरोपंत का कार्ड आपको अगेन लेसन्स की भी बात करवाता है। वो कहता है हैव यू लर्न योर लेसन्स? क्या आपने ज़िंदगी में जितनी चपेटें खाई उन चपेटों से अक्ल आई, या 2-3 और थप्पड़े चाहिए आपको, या और झापड़ मारने वाले 4 लोग आने चाहिए और आपकी लाइफ में? अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को अपना लेसन समझ में आ गया और अब मैं मान चुका हूँ कि मैं दोबारा उस गलती को नहीं दोहराऊंगा, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा, मैं अपने आप को सॉरी बोलने के लिए नहीं लगाने वाला, मैं अपने आप को गुस्से में आकर थप्पड़े नहीं मारना चाहता या मारना नहीं चाहती। कई बार होता है ना, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपने आप को ब्लेम करे जा रहे हैं और अपने आप को मारे जा रहे हैं कि छी हमने गलती कर दी, अपने आप को हर्ट किए जा रहे हैं। मैं अपने आप को नहीं करना चाहता, मैंने लेसन्स लर्न कर लिया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है वो लेसन है, क्या आप सीखे हो, क्या आपने लर्न किया है? तो अभी तक इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप क्यों हो? इस एनर्जी से बाहर निकल के एक फैसला, एक निर्णय अपनी ज़िंदगी में अपने आप से बैठो, अपने इनर सेल्फ से बात करो कि क्या चीज़ें थी जो आपको बार बार पीछे खींच रही हैं। क्या लव ज़रूरी है किसी और इंसान से? क्या कोई और आकर आपको कंप्लीट करेगा या आप अपने आप को खुद कंप्लीट करेंगे? आपको अपना कंप्लीट खुद करना पड़े। देयर इज़ वन, पता है थिंग आई यूज़ टू राइट। मैं अभी आज एक बात बताती हूँ। मेरे को ना एक अपनी किताबों में लिखने की आदत थी, बहुत पुरानी बात होगी। मैं अपनी किताबों में लिखती थी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे ऐसे होल्ड करे, मुझे ऐसे केयर करे ना कि मुझे ऐसा लगे कि मेरी दुनिया सिमट कर इस इंसान के पास आ गई है, मतलब ये मेरी दुनिया हो। मैं ऐसा कोई व्यक्ति अपने लिए मांगती हूँ जब आई यूज़ टू मैनिफेस्ट। फिर धीरे धीरे मुझे समय के साथ साल दर साल कई साल निकले, तब मुझे समझ में आ जाए अच्छा इस तरह करते ही नहीं है मैनिफेस्टेशन का, ये तकनीक ही गलत है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो इन फ्यूचर में ले आऊँगी ज़रूर आप लोगों के लिए भी। कुल मिलाकर मैं ये मांगती थी कि कोई और मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। देन सून आई रियलाइज कि कोई और मुझे क्यों ट्रीट करेगा, मैंने खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना है। मैंने खुद को ना क्वीन वाली एलिगेंट, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ कि आज मैं अपनी पसंद की महंगी घड़ी खरीद सकती हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ, मैं अपना घर खरीद सकती हूँ। ये मेरे बस में है, ये मैं कर सकती हूँ, कोई और मुझे क्यों देगा? हाँ, बट क्या इसका मतलब वो फेमिनिज्म वाला नारा लेकर कि अब मुझे ना कोई नहीं चाहिए, हे हु आर यू वाला एटीट्यूड? नहीं, तुम अकेले नहीं मर सकते ज़िंदगी में। तुम अकेले रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें ज़िंदगी में कोई चाहिए, बट तुम्हें वो कंप्लीट नहीं करेगा। कंप्लीट तुमने खुद को करना है, हैप्पी तुमने खुद को रखना है, किसी के ऊपर तुम्हारी खुशियाँ निर्भर नहीं होगी। हाँ, तुम्हें इमोशनली कोई चाहिए, इमोशनली कोई सपोर्ट करे, कोई तुम्हारी बातें सुन सके, कोई जिसके साथ तुम शेयर कर सको बातें, कोई इक्वली मैच्योर अलाइंड हो, जितने स्पिरिचुअल तुम हो उतने स्पिरिचुअल वो हो, इतनी मैच्योरिटी हो जिसे खोने का डर ना हो। ऐसा इंसान आपको चाहिए, यस, ऐसा इंसान आपके लिए होगा। लेकिन क्या उस पर निर्भर होना कि मेरी खुशी, आज वो मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा है तो मैं छटपटा जाऊँ, ओह मेरा बाबू सोना आज मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है?
नहीं, फिर वो रिलेशनशिप मैच्योरिटी से भरा नहीं है, वो स्टुपिडिटी से भरा है, वो एग्जॉशन से भरा है, जहाँ पर हम बस किसी को हाथ में पकड़ना चाहते हैं और किसी को बार बार बदलना चाहते हैं क्योंकि वो उसके भले के लिए है। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप किसी और के लिए खुद को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो एक सही रिश्ता वही जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। जिस रिश्ते में आकर ना आपको लगे मुझे और ग्रो करना है और ताकतवर बनना है और खुश रहना है, वो रिश्ता आपके लिए सही है। एक रिश्ता जिसमें आप स्टक रह जाओ और उस रिश्ते में आप उस इंसान को बस चेस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे देख क्यों नहीं रही, और सिर्फ बार बार पीछे की तरफ हो और एक स्टैग्नेंट एनर्जी में अपने लिए जंप नहीं मार पा रहे हो, अभी तक लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, वो रिश्ता बेकार है, घातक है, टॉक्सिक है, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलो। देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, वे टू बेस्ट, कि मैं किसी तरीके से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूं जिस सिचुएशन में आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, आप एक एनर्जी में अटके रहते हो। एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में देयर इज 2 पीपल जो आपको वॉच कर रहे हैं। एक पीपल है जो एक पीपल कह रही हूँ, एक पर्सन है जो समवन फ्रॉम योर पास्ट, एक है जो आपको ऑलरेडी अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है, आपको दूर से देखे जा रहा है, देखे जा रही है। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी हैव सीन। आई सजेस्ट कि फिलहाल फ्लो के साथ चलो, बाकी यूनिवर्स को डिसाइड करने दो कि आपके लाइफ में जो होगा वो खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप उससे दूर नहीं रह पाओगे, जो आपके लिए बना होगा ना उससे आप दूर नहीं रह पाओगे। यूनिवर्स खुद ब खुद आपको कनेक्ट करेगा, लेकिन वो दूर, एक स्टक एनर्जी अलग होती है, एक टॉक्सिक एनर्जी अलग होती है, और एक होती है वो एनर्जी जिसमें आप लव्ड फील करते हो। आप इस इंसान का प्यार देख के ना सोचोगे कि यार फेस पे स्माइल ले आता है यार, उसमें आप ऐसे स्टक नार्सिसिस्ट एनर्जी में नहीं रहोगे, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में नहीं रहोगे, समझे। यूनिवर्स मुझे पता है डीप डार्क फीलिंग्स इनके पार्टनर, जो भी इनके पर्सन इनके माइंड में है, उनकी क्या है इनके लिए। सेवन ऑफ, आपके पार्टनर सच में आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। यस, ये झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेशन बहुत कर रहे हैं, माइंड गेम्स बहुत खेल रहे हैं, क्लियरली ऐसा दिख रहा है। छुप छुप के कहीं से आपको देखा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक किया जा रहा है, आपको चेस किया जा रहा है। ये पर्सन का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। इसके लिए एंड नहीं हुआ, ये कनेक्शन आपके लिए एंड हो गया, ये इस इंसान के लिए एंड नहीं हुआ है। इस इंसान के लिए अभी एंडिंग नहीं है इस कनेक्शन में, आपके लिए डेफिनेटली हो गई। आपको नहीं चाहिए अब इस कनेक्शन में ज़्यादा सोचना। आप सिर्फ इनके बारे में इसलिए जानना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना मेंटल सेटिस्फैक्शन की, अच्छा अभी तक सोच रहा है मेरे बारे में, अच्छा अभी तक सोच रही है, हाँ इस इंसान को ना ऐसे ही सोचते रहना चाहिए मेरे बारे में, बस सोचता रहे, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए बिकॉज इस इंसान ने ना मेरे को बड़ा दर्द दिया है। तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए हो सकता है कि आप देख रहे हो कि या अपने लिए देख रहे हो, ठीक है। बेसिकली यू नीड दैट। होता है ना कि हमें लगता है कि ठीक है ना, याद कर रहा है ना, हाँ बस ऐसे याद करते करते पागल हो जा, तड़प जा तू, बट आना नहीं है क्योंकि इस इंसान ने झूठ किया है, झूठ बोला है, गलत किया है। कुछ बातें हैं जो आपके सामने आपके सरफेस लेवल पे आई हैं, शायद इनका झूठ पकड़ा गया, इनकी कोई बातें आपके सामने ऐसी हाईलाइट हुई जो किसी और पर्सन के रिलेटेड थी। बिट्रेयल मुझे क्लियरली दिख रहा है, बिट्रेयल हुआ है एंड दैट्स द रीज़न ये कनेक्शन किसी तरीके की एंडिंग पर जा चुका। फॉर दिस पर्सन ये अभी तक एंड नहीं हुआ है। इस इंसान के लिए अभी भी ये इंसान ना ऐसे खेल रहा है या खेल रही है जैसे गलती सारी आपकी है, गलती इस इंसान की है, लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि गलत पूरा आपने किया। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, सबोटैज भी इस इंसान ने किया है, आपको ये बिना क्लोजर दिए सबोटैज कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाला। क्लियरली दिख रहा है ये इंसान जानबूझकर आपको जो है मैनिपुलेट कर रहा है और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि गलती सारी आपकी है। आपने कुछ गलत नहीं किया बट आपको गलत ठहराया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आपके साथ, ताकि एक स्टेज पर आकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि यार मैं ना बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने इस इंसान को बहुत हर्ट किया, शी यार मैं कितना। ये पर्सन आपको ना दिमागों का गोल चक्कर खिला रहे हैं और आप ऐसे लोग यार लाइक होते तो कन्फ्यूज़ हो जाए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बहुत टेक्निकल पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, और ना लाइक बोलते हैं ना दिमागों का खेल खेल के ना छुप छुप के देख रहे हैं कि इज़ दैट वर्किंग ऑन दिस पर्सन एंड यू लाइक चल भगा यहाँ से, तेरी पॉलिटिक्स रख, तेरे पास रख ये सब माइंड गेम। हमने ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें बड़ी देखी है अपनी लाइफ में, हटो हटो, हमें नहीं देखना ये सब। तो यू आर लाइक दैट पर्सन, आप मैच्योर हो चुके हो बहुत ज़्यादा, बिग मामा। ये सब बात, ये इंसान नहीं छोड़ेंगे आपको, नहीं छोड़ेंगी ये इंसान, नहीं छोड़ने वाले आपको। आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप चाहे जो मर्जी कर लो, ये इंसान आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये इस इंसान के लिए यू आर समवन जो मदरली है, केयरिंग है, जो इमोशनली अवेलेबल है, जो इनको इतना प्यार दे सकता है, एंड आप इनकी शुगर मॉमी या शुगर डैडी हो, या तो आप दे रहे हो या तो आप खुद को दे रहे हो, आप कुछ तो दे रहे हो, आप कुछ तो दे रहे हो। एंड यू लाइक कि
माई शुगर मामा, आपको एज इन शुगर मामा या शुगर डैडी पकड़ा जा रहा है। ये इंसान नहीं छोड़ने वाला, ये नहीं छोड़ने वाली। ये इंसान नहीं छोड़ेगा। क्या तुम स्ट्रेस ले रहे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? क्या पॉइंट है? ये इंसान कहीं नहीं जा रहा। ये मरेगा भी आपके साथ, जिएगा भी आपके साथ, जिएगी भी आपके साथ। आप इस इंसान को, ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। अभी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना दो जगह बैलेंस करने की कोशिश करेगा या करेगी, यानी कि इस इंसान की ज़िंदगी में ना और भी कुछ है चीज़ें जिस चीज़ को बैलेंस करते हुए आपको या तो फैमिली को, या तो एम्बिशन को, या थर्ड पर्सन को, या समवेयर दो जगह बैलेंस करेगा। एंड ये इंसान आपके ऊपर अपना होल्ड ख़त्म नहीं करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता। इस इंसान को चाहिए आपका पूरा पावर। आप समझ लो एक पपेट की तरह समझो, ये उनकी उंगलियों में ना ये सारे धागे बंधे हुए हैं एंड आप इनके लिए एक पपेट हो जिसको वो अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं। लाइक ऐसे उंगलियां चला के ना, कुछ बहुत पहले कठपुतलियों का डांस होता था ना, वैसा। तो ये पर्सन आपको फुल कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइक ऐसे कैसे तेरी, तो बहुत बहुत खतरनाक पर्सन से आप डील कर रहे हो। मैनिपुलेटिव है, नो डाउट। इस इंसान ने आगे नहीं जाना, इन्होंने कोशिश करी है, नहीं जाना है इनको आगे। क्योंकि पैशन और आपकी तरफ से उनकी डिज़ायर ख़त्म नहीं हो रही है। उनको नहीं जाना है, उनको आपसे बहुत फ़ायदा है। ये अपना नुकसान नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। आप इनकी शुगर डैडी शुगर मामा हैं। शुगर मामा शुगर डैडी, आप पैसा दे रहे हो या कुछ और ऐसा दे रहे हो जो इनको कहीं नहीं मिल रहा, एंड ये चीज़ें इनको आपसे चाहिए। यूनिवर्स टेल मी मोर। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 16, 21 बहुत स्ट्रांगली दिखा है। एंड कोई बर्थडे है किसी का, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। देयर इज सम बर्थडे या एनिवर्सरीज किसी की हैं, जिसके वजह से मुझे मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग समवन एल्सेस बर्थडे, किसी और का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या इट्स योर ओन बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अगर आपका बर्थडे है तो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी अगर आपकी एनिवर्सरी, बिकॉज आई कैन सी अ सेलिब्रेशन। आपके लिए क्लियरली दिख रहा है यू आर सेलिब्रेटिंग या यू आर डूइंग समथिंग। एंड आई कैन सी अ पार्टी में भी, एक पार्टी गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड आई कैन सी कॉफ़ी 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 अगेन कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो या तो यू आर मैडली बैडली क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, या आप कैफ़े जाने की तैयारी कर रहे हो कि आप बोल रहे हो नहीं मुझे कैफ़े जाना है, और स्मेलिंग दैट कॉफ़ी, वो एक कॉफ़ी की स्मेल आपको आ रही है बिकॉज ये दिख रहा है। या इट्स अ टाइम जहाँ पर आपने कॉफ़ी पी ली है और आप अवेकनिंग हो चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि यार ये इंसान कैसा है, कैसी है, और यू आर लाइक ब्रिंग इट ऑन, लाओ। बहुत चाणक्य नीति करेगा ना ये इंसान मेरे साथ, चलो इसको नचाते हैं। ओके, 8 ऑफ, ये इंसान कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रही, इसका कॉल आ जाएगा आपको, डोंट वरी। ये इंसान नहीं रह पाएगा बिकॉज इंसान की इनसिक्योरिटी जाग चुकी है। इस इंसान को लग रहा है यू आर डेफिनेटली डेटिंग समवन। इनको लग रहा है या तो इनको अवेयरनेस है, आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या आप किसी और से बात कर रहे हैं जिसका इनको अंदाज़ा है। एंड इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप किसी और इंसान के चक्कर में आ जाएंगे। दैट्स द रीज़न ये इंसान दोबारा आपको कैच करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड क्लियरली आपसे बात करना चाहती है, दोबारा बात करना चाहते हैं। ये इस इंसान की डीप डार्क एनर्जीज। 3 ऑफ नाइफ्स, सन ऑफ कॉइन्स। ये इंसान बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको डेफिनेटली लगता है आप किसी से डील कर रहे हैं, या आप सच में डील भी कर रहे हैं, आप किसी को डेट कर भी रहे हैं। मे बी आप डेट कर रहे हैं, मे बी यू आर अवेलेबल फॉर डेटिंग, और इस बात का उनको एहसास है। एंड दैट द रीज़न उनको लग रहा है कि इट्स टू लेट, और इन्हें लग रहा है कि आपको ये खो देंगे, आपको ये खो देंगे और सब कुछ लेट हो जाएगा। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज, ऐसा हो भी सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति नहीं चाहते कि इनका, क्योंकि इमोशनली ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। लग रहा है ओ OMG M2, मतलब सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। नंबर 9 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, दिसंबर का मंथ बहुत स्ट्रांगली आया है, मार्च, दिसंबर, मई। ठीक है, ये इंसान ऐसे इमोशनली लॉस्ट है कि हाय मेरा बंदा, मेरी बंदी चली जा रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप इमोशनली उनको लॉस नहीं दिख रहे हो। उनको लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर डेटिंग। या तो आप किसी को डेट कर रहे हो जिसका उनको एहसास है, किसी ना किसी वाया से उनको पता चल गया है। 2 ऑफ नाइफ्स, 9 ऑफ स्ट्रिक्स। ये इंसान मूड से ना बहुत डिस्टर्ब हो गया, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, आपको लेकर इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये इंसान ऑलरेडी आपको अप्रोच करने के बारे में या करने के बारे में सोच रही हैं, पर इन्हें डर लग रहा है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। क्या वो रिग्रेट करेंगे इस एक्शन को लेकर, या उन्हें सही लगेगा कि हाँ चलो मैंने सही किया। क्या उन्हें रिग्रेट तो नहीं होने वाला, वो वाली फीलिंग इनके अंदर है, रिग्रेट तो नहीं करूँगा या करूँगी। यस, ये इंसान को डर है, अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बट ये इंसान आएंगे, ये बात किए बिना नहीं रह पाएंगे।
क्लियरली मुझे दिख रहा है अगर ये बात नहीं कर रहे हैं या कोई डिस्टर्बेंस इन्होंने, लेट्स से इन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ भी अगर ख़राब की है, लेट्स से आप इनके साथ मैरिज में हो, अफेयर में हो, जो भी इन्होंने ख़राब किए हैं, इनको अब वो लग रहा है कि मैंने ये एक्सट्रीम कर लिया है और ये इंसान अब आगे बढ़ रहा है एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी है, इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी है, ये इंसान आपके लिए रेडी है। बट याद रखना आप इनके शुगर मामा या शुगर डैडी हैं। अब ये शुगर मामा शुगर डैडी ऐसा हो सकता है कि या तो आप इनके पैसों की झोलियाँ भर रहे हैं, आप इनको गिफ्ट्स वो सब चीज़ें दे रहे हैं, या आप जो है इनको फिजिकल प्लेजर्स दे रहे हैं। इफ़ दोनों चीज़ें नहीं हैं तो देयर इज़ समथिंग कि आप अगर इनकी ज़िंदगी से देखो, मेंटल सेटिस्फैक्शन इज़ देयर, आप इनका मेंटली आप इनके लिए ज़रूरी भी हो समवेयर, ठीक है, वो दिख रहा है। बट क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपको ना किसी बेनिफिट, जैसे कि ना आपको लॉटरी की तरह दिख रहे हैं कि यू आर दैट लॉटरी। और देखो ना जिसको देख के आंखें शाइन करती हैं कि एकदम स्पार्क आ जाता है आंखों में, आप वो तिजोरी हो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल हेल्प आपकी ज़्यादा दिख रही है, या तो आप फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रहे हो, या यू आर हेल्पिंग हिम की फिजिकल जो डिज़ायर्स है वो, या आपकी तरफ से ऐसा है कि अगर आप इनके साथ रहते हो तो इनके पैसे बच जाते हैं, इनके पैसों का कोई नुकसान नहीं होता। फिर बस मुझे बताएं कि सच्चा प्यार कभी किया भी है इस इंसान ने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल माइंड गेम्स बहुत है इस इंसान के, बहुत गेम्स। ये इंसान इमोशनली इतना इन्वेस्टेड मुझे नहीं लग रहा है। सो इस इंसान ने अभी तक प्यार किया तो नहीं है, बट इस इंसान को अभी हो रहा है, ठीक है, अभी होने लगा है या होने लगी है। ये इंसान, ये स्त्री पुरुष जो भी है, इसे अब प्यार होने लगा है, पहले नहीं था। पहले आपके लिए इनके मन में कोई नहीं थी, वो उनका दिमाग से जैसे गेम्स खेल रहे थे, शायद आपके अलावा और भी होंगे या कोई और भी होंगे। इनका चाणक्य नीति एक बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड वाला गेम दिमाग चल रहा है, लेकिन इट्स लाइक कि नहीं, अभी इनको धीरे धीरे आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ये आपसे जुड़ रहे हैं, या टूवर्ड्स यू एक एडिक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि आई डोंट वांट टू लूज़ यू। ये धीरे धीरे कंट्रोल में, आज तक इन्होंने ज़िंदगी में सबको कंट्रोल किया है, बट पहली बार इन्हें इनका कोई बाप मिल गया है जो इन्हें कंट्रोल करेगा, समझो ऐसी फीलिंग दे रही है आप। 3 यस, इस रिलेशनशिप में आपको ये इंसान वापस अप्रोच करेंगे, बट मे बी देर आर चांसेस कि अब आप इनको नाच नचाएंगे, बिकॉज आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड बेबी, यू वाली एनर्जी। और कल तक ये व्यक्ति सिर्फ आप ही से उम्मीदें कर रहे थे, तो अब ये इंसान आपसे उम्मीदें कम, खुद भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, एंड देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ये आपके ऊपर कोई स्पेल या कोई तो मैनिफेस्टेशन या कुछ आजमार है, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एक दिख रहा है कि स्पेल या कोई मैनिफेस्टेशन या कोई तरीके से आपको खींचने की कोशिश की जा रही है मैग्नेटिकली, ताकि आप इस इंसान के बारे में सोचना बंद ना कर सके, आप इस इंसान के बारे में डे एंड नाइट सोचना शुरू कर दें, एंड यू लाइक आ जाए आ जाए आ जाए, यू लाइक आप उनको लेकर ऑब्सेस हो जाइए, आपको हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, या तो अपनी बातों से गेम, मुझे मेंटल गेम ज़्यादा लग रही है इस इंसान से, कि मेंटली ये कुछ ऐसा चक्रव्यूह क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप इनके हाथ में आ जाएं, या मोस्ट लाइकली ये कोई स्पेल वगैरह करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि जिससे ये आपको खींचे। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स वर्किंग ऑन यू एट ऑल, बिकॉज क्लियरली लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा उल्टा ये हरकतें करके भी उन्होंने और आपसे खुद को डिस्कनेक्ट ही किया है। सो इट्स नॉट वर्किंग ऑन यू, मे बी ही और शी इज़ डूइंग समथिंग आपके लिए किया जा रहा है, बट ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में मुझे एन आया है, एन है, जी है एन है, आई डोंट नो, जी आया है एंड एम आया है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स है। तो ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, मैंने ज़्यादा नहीं निकाले, मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगे, ठीक है। वेट, हाँ मैं सोच रही हूँ चार्म्स भी निकाल दूँ। अच्छा, अभी तक आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्शंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग देखो, ऑन कॉल अपॉइंटमेंट होते हैं, कॉल नहीं करना है आपको, मैसेज करना है। मेरी टीम आप लोगों के डिटेल्स लेती हैं, आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। कॉल के 2 ऑप्शंस होते हैं और कोई हम लोगों के ऑप्शंस नहीं होते, मतलब ऐसे व्हाट्सअप वॉइस नोट वगैरह मैंने मेथड नहीं रखा है। रीज़न मैंने कॉल का ऑप्शन क्यों रखा है, क्योंकि समटाइम्स आपको ये लगता है कि ना व्हाट्सअप वॉइस नोट एक सवाल पूछ के हो गया, नहीं, कभी भी एक सवाल पे बात खत्म होती ही नहीं है। आप लोगों को लगता है एक सवाल पे हो जाता है, नहीं होता है। एक सवाल का जवाब मिला ना तो लगेगा कि अच्छा इसका अभी मेरे को मतलब ये इसका दूसरा सवाल भी उसी में ही क्रिएट होता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि वॉइस नोट पे या आपके लिखने पे या मैसेजेस पे नहीं आता है, इतना प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो दैट्स द रीज़न मैंने कॉल के ऑप्शंस रखे हुए हैं, बट कॉल करना अलाउड नहीं रहता है। कॉल तो आप जैसे ही करोगे ना, आप देखना, कभी भी ट्राई करके देखना, इस नंबर पे आप कॉल करोगे ऑटोमेटिक नंबर ब्लॉक होता है। वो हमने सिस्टम ही ऐसा कर रखा है कि आप लोगों का नंबर एक्टिव रहेगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, हाई भी कर दोगे तो आपको सारे डिटेल्स आ जाएंगे, डीपी पे भी दिख जाते हैं डिटेल्स। फिर आपको क्या है ना, अपॉइंटमेंट के लिए पे करना होता है, फिर एक फॉर्म की लिंक दी जाती है 24 घंटे के अंदर। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, 24 घंटे में लिंक दे दी जाती है। उस लिंक को आपको फिलअप करना होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें हम आपके डिटेल्स,
आप किसी पार्टनर के डिटेल्स, अगर पार्टनर के नहीं है तो फिर फैमिली में कोई है, 3 लोगों की डिटेल्स आप टोटल डालते हो, आपको इंक्लूड करके, एक आपके 2 और लोगों के, जिनमें उनके बर्थ डिटेल्स अगर आपको पता है तो वो लिखते हो आप, फोटोज़ हैं अगर तो वो डालते हो। वो चॉइस होती है, ऑप्शनल होता है कि आपको डालना है नहीं डालना है। डालो तो बहुत, जितना डिटेल आप लोग डालते हो उतना आपके लिए फ़ायदा करता है। उसमें ऑप्शंस भी होते हैं कि आपको क्या टाइमिंग बेस्ट रहेंगे, क्योंकि डेज़ का ऑप्शंस आपको नहीं दिया जाता, सिर्फ टाइम का दिया जाता है कि ये टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से स्लॉट्स आप अवेलेबल हो। मिनिमम हमने 3 ऑप्शंस रखे हुए कि 3 स्लॉट्स तो आप सिलेक्ट करो ही, क्योंकि स्लॉट्स 2-2 हफ्ते के कई बार पहले ही बुक होते हैं। तो हमें जब आप ऑप्शंस दे देते हो ना, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि चलो ये एक स्लॉट यहाँ पर खाली है, तो हम इस स्लॉट में इनको फिट कर दें कि भाई इस स्लॉट में इनको दे दें। तो 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक 60 मिनट का कॉल, 40 मिनट्स का कॉल, ये 2 ऑप्शन। उस पर क्या होता है ना, कॉल पे आपकी मेरे से बात होती है डायरेक्ट। उस वक्त मैं कार्ड जब पुल करती हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज डायरेक्ट ले पाती हूँ, डायरेक्ट बुक पिक करती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ। कहाँ चीज़ें जो होता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आप लोग क्वेश्चन कर पाते हो कि अच्छा ये दीदी फिर ऐसा क्यों, वहाँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो दैट्स द रीज़न कॉल का ऑप्शन हम लोगों ने रखा हुआ है। और कोई ऑप्शन हमने दूसरों की तरह नहीं रखा है कि वीडियो कॉल मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे वॉइस नोट मिल जाएगा या वीडियो वॉइस नोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बेचने का काम नहीं करना है, ऐसा काम करना है जिससे आपको सच में क्लैरिटी मिले, जिससे आपको गाइडेंस भी समझ में आ जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, भाई शादी क्यों नहीं हो रही है, ये बात समझने के लिए भी उसका सोल्यूशन है कि शादी नहीं हो रही है। अच्छा, तो गाइडेंस क्या है? कुंडली में सब बता रहे हैं कि शादी नहीं होगी, दीदी मुझे फलाना पंडित ने बोला, उसने बोला, उसने बोला है शादी नहीं हो रही, लेकिन उसमें मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी शादी हो जाए? यदि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी मैरिज वर्क कर जाए, जो मेरी करंट मैरिज है वो वर्क कर जाए, कि भाई उसके लिए यूनिवर्स के आपके गाइडेंस होते हैं, ठीक है, जो हम चेक करते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है। हर चीज़ का जवाब स्पेल्स, तंत्र, ब्लैक मैजिक से नहीं होता। कभी कभी ईश्वर के रूप से भी अगर आप डायरेक्शन सही पकड़ोगे ना तो गाइडेंस सही मिलती है और आइडिया लग जाता है कि ऐसा। और भगवान का रास्ता जब पकड़ते हो तो ज़िंदगी में परमानेंट आपको लाइफ में अच्छा रिलेशन मिलता है। लेकिन अगर भगवान का रास्ता नहीं समझते हो ना, तो कोई ना कोई डेविल, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोग ही आपको मिलते हैं, क्योंकि स्पेल करा के, ब्लैक मैजिक करा के आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को ही वापस लाने की कोशिश करते हो, और कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग जो है आपके लिए चार्म्स चेक करेंगे। ओके, ज़्यादा निकाल दिए, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को आपके लिए दिख रहा है, एक तो गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज सम गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में अबंडेंस और न्यू कुछ आने वाला ज़रूर है, ठीक है। प्लस आपके लिए एक विक्ट्री है। यहाँ पर मुझे आपके एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह कुछ दे रहे हो ना आप, उसमें विक्ट्री आएगी, रिजल्ट अच्छी आएगी। प्लस आप स्ट्रांग होने वाले हो, आपका हार्ट चक्र स्पेशली स्ट्रांग होगा। आपके हार्ट के चक्र में बहुत ब्लॉकेजेस थी ना, लव नहीं फील कर पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इशू सॉल्व होने वाला है आपका। आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत होगी, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। आपकी धीरे धीरे सेल्फ ग्रोथ हो रही है, और प्लांटेशन पे हो सकता है, प्लांट वगैरह पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली आपको ड्रीम्स के जरिए यूनिवर्स कनेक्ट कर रही है। अपने सपनों पे बहुत ध्यान देना। आपके सपनों के जरिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, या कर रहे हैं, और अपने सपनों के थ्रू ही आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आपके लिए एक म्यूज़िकल एनर्जी, या तो आप कोई म्यूज़िकल इवेंट अटेंड करने वाले हो, कोई कॉन्सर्ट, या म्यूज़िक के ज़रिए आपका मूड बेहतर होने वाला है। आई कैन सी कि म्यूज़िक आपके लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगी, और शायद म्यूज़िक के ज़रिए आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है। ट्रैवलिंग होने वाली है, सून यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा पीस फील करेगा, सुकून फील करेगा। ट्रैवलिंग इज़ देयर। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ सम जेंटलमैन, कोई जेंटलमैन जैसा इंसान आएगा, या कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी स्त्री जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानते हो, जो ब्लेम गेम्स नहीं करते हो, जो मैनिपुलेशंस नहीं करते हो, एंड देयर इट्स अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक फ्लावरिंग ब्लॉसमिंग एनर्जी, यू आर गोइंग टू चेंज। आपका डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेगा। आप अभी तक बहुत ज़्यादा एकदम मुरझाए हुए पेड़ की तरह थे, जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जिसमें एक ग्लो देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक ग्लो आने वाला है। यू आर गोइंग टू लाइक शाइन, एक सेलिब्रिटी शाइन होगा आपके अंदर। रोमांटिक अप्रोच, कोई प्रपोज करेगा आपको, ठीक है। विद इन समटाइम्स आपको कोई प्रपोज करने वाला है। देयर इज सम लव प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके कोई कॉलेज एडमिशन वगैरह का कुछ इशू था तो वो सॉल्व होने वाला है। आपको कोई एडमिशन मिलने वाला है। ये किसी के दिल में भी हो सकता है एडमिशन आपको मिल जाए, ये भी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिनसे भी आपको लगता है कि इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियोस को, ताकि उनसे जो है उनको जो है लाइफ में एनलाइटनमेंट मिल जाए। कई बार बहुत सारे लोग स्टक रह जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको स्टक सिचुएशन से निकालने में आपके सिर्फ एक एफर्ट से बहुत बात बन सकती है, तो वो एफर्ट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। बाकी अपना प्यार देने के लिए, अपने फीडबैक्स, अपनी भावनाएँ शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई डोनेशन वगैरह आपको करनी
करने में इंटरेस्ट है, ब्रेसलेट्स वगैरह बनवाने हैं लाइक मी, जैसे मेरे पास भी रहता है पहना हुआ, आप अपने लिए भी डिज़ाइन करवाएं। अमित सर का डिटेल मैंने दे रखा है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।